हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग ज़िंदगी। आज इस वीडियो में हम क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनसाइड आवर बॉडी। इनसाइड आवर बॉडी का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, ये जानना कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है। तो चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो पहले कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। पहला है, वाई इज़ आवर बॉडी एन अमेजिंग मशीन। हमारी बॉडी एक अमेजिंग मशीन क्यों है। अमेजिंग का मतलब है अनोखी, अनोखी मशीन क्यों है। दूसरा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, यानी हमारी बॉडी कैसे बनी है। और तीसरा है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम क्या है, हम इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। आप अपने घर में भी इन सारी चीज़ों को देखते होंगे, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फ़ैन और टेलीविज़न। ये सारी चीज़ें आप अपने घर में भी देखते होंगे। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ये चीज़ों को ठंडा करता है। वॉशिंग मशीन का काम क्या है, ये इससे हम कपड़े धुलते हैं। फ़ैन का काम क्या है, फ़ैन से हम हवा लेते हैं। और टेलीविज़न से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जिससे हम एंटरटेन होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डेली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉमन मशीन हैं जो हम अपने डेली लाइफ में डे टू डे यूज करते हैं। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो मशीन है, ये केवल एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ही परफॉर्म करती है। लेकिन क्या कभी आप सोचते हो कि हम वॉशिंग मशीन में चीज़ों को ठंडा कर सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वॉशिंग मशीन का काम है कपड़े धुलना। और रेफ्रिजरेटर में क्या हम कपड़े धुल सकते हैं? तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का काम है चीज़ों को ठंडा करना। तो इसका मतलब है सभी चीज़ें केवल एक बार में एक ही काम परफॉर्म करती हैं, उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, हमारी जो बॉडी है वो एक ही समय में बहुत सारे काम, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। सो मैनी फंक्शन एट द सेम टाइम। बहुत सारे फंक्शन एक ही टाइम में परफॉर्म करती है। इट कैन डाइजेस्ट फूड। ये क्या कर सकती है, डाइजेस्ट फूड यानी खाना पचा सकती है। ब्रीथ, हम सांस भी लेते हैं। पंप ब्लड, हमारी बॉडी में ब्लड भी पंप होता है। और एक्सक्रीट यानी जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो बाहर भी निकलती हैं। थिंक, सोचते भी हैं। लिसन, सुनते भी हैं। रिमेंबर, याद भी रखते हैं। और सो डू मैनी थिंग्स, अदर एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम विच नो अदर मशीन कैन डू। और हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक सेम टाइम में करते हैं, और ऐसा कोई भी मशीन नहीं कर सकती। आप सोच सकते हो ना, ऐसा कोई भी मशीन परफॉर्म नहीं कर सकती कि एक टाइम में बहुत सारे काम कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। सो आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स विच मेक टुगेदर टू परफॉर्म दिस फंक्शन। हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो एक साथ में मिल करके फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आवर बॉडी इज़ एट वर्क इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। हमारी बॉडी तब भी वर्क करती है जब हम सोते हैं। जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी हमारी बॉडी वर्क करती है। जैसे हमारा हार्ट जो है वो चलता रहता है, हार्ट बीट होता है, हार्ट जो है ब्लड पंप करता रहता है। और हम जब सो जाते हैं तब भी हमारा ब्रेन काम करता है, ठीक है। ऑल दीज स्पेशल फीचर्स मेक आवर बॉडी एन अमेजिंग मशीन। और ये सारे जो स्पेशल फीचर्स हैं हमारी बॉडी के ना, वो हमारी बॉडी को एक अनोखी मशीन बनाते हैं, अमेजिंग मशीन बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हम अपनी बॉडी को एक अमेजिंग मशीन बोलते हैं। दूसरा हम देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी। इसका मतलब है हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी कैसे बनी है। तो हम इसके बारे में देखेंगे। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टीनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल्स। हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ टीनी स्ट्रक्चर से बनी है, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे टीनी स्ट्रक्चर से बनी है, जिसको हम सेल कहते हैं। CELLS, सेल्स, जिसको हम सेल्स कहते हैं, ओके। और
अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है ये हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है, जो सबसे पहले होता है। एक सेल से ही बहुत सारा सेल बनता है और उसके बाद से बनता है टिश्यू। वो आगे हम देखते हैं। सिमिलर सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। अब सारे सिमिलर सेल्स मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं और जब वो साथ में हो जाते हैं तो वो मिलकर के एक टिश्यू बना देते हैं, तो बन जाता है टिश्यू। यानी सेल से बनता है टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर के जब वो ग्रुप में होते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन। तो टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ये सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं? ये सारे ऑर्गन जब साथ में मिल जाते हैं तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। और हमारी बॉडी में मेनली 8 ऑर्गन सिस्टम है। हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम है? 8 ऑर्गन सिस्टम, जो हमारी बॉडी में वर्क करते हैं और ये साथ में मिलकर के वर्क करते हैं तो बन जाता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, जिससे हम इजली याद कर सकते हैं इसको। आगे हम देखते हैं, लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो चलिए अभी हम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी देखते हैं। यानी हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, हम इसको देखेंगे। जिसमें पहला है स्केलेटल सिस्टम। हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम होता है। स्केलेटल सिस्टम मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे बोन्स हैं जिससे हमारी बॉडी स्टैंड करती है। अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी का कोई शेप नहीं होगा, कोई साइज़ नहीं होगा। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे बोन्स हैं और ये सारे बोन्स को मिला करके बनता है स्केलेटन सिस्टम। तो हमारी बॉडी में पूरे 206 बोन्स होते हैं। जो एडल्ट पर्सन होता है उसकी बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी बॉडी में टोटल 300 बोन्स होते हैं। ओके, तो आप सोच सकते हो 206 बोन्स जो होते हैं वो एडल्ट में होते हैं और 300 बोन्स वो एक न्यू बॉर्न बेबी में होते हैं। वो आप आगे जो चैप्टर्स आएंगे, वो आप आगे जो क्लासेस होंगे आप उसमें समझोगे कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी बस आपको इतना जानना है कि एक एडल्ट बॉडी में 206 बोन्स होते हैं और एक न्यू बॉर्न बेबी में 300 बोन्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है एक फ्रेमवर्क का काम करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, और जो क्या करता है वो हमारे बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे हम खड़े होते हैं, और हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स। इनको हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन किससे मिलता है? हमारे बोन्स से मिलता है। एग्जाम्पल्स अगर आप देखो तो इसमें जैसे रिब केज क्या करता है? हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। रिब केज कहाँ होता है? रिब केज होता है हमारी चेस्ट बोन। जो हमारे चेस्ट पे बोन होती है उसको हम रिब केज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम जिससे हमारा लंग्स और हार्ट प्रोटेक्ट होता है। स्कल हमारा होता है जो हमारे हेड का बोन होता है उसको स्कल कहते हैं, तो ये हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है स्पाइन एंड बैकबोन। हमारे बैक में जो बोन होती है उसको बैकबोन बोलते हैं या फिर स्पाइन बोलते हैं, जो 33 वर्टेब्राई से बना होता है। जो बैकबोन में बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं, उन बोन्स में एक बोन को वर्टेब्राई बोलते हैं। ठीक है, तो पूरे 33 वर्टेब्राई से बैकबोन बनी होती है। ठीक है, जिससे हम स्टैंड होते हैं। अगर बैकबोन ना हो तो हम बिल्कुल स्टैंड नहीं हो पाएंगे, तो बैकबोन से ही हम सीधे खड़े हो पाते हैं। ये हो गया हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम। आगे हम देखते हैं मस्कुलर सिस्टम। सेकंड है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में?
हमारी बॉडी में बहुत सारे सॉफ्ट और फ्लैसी पार्ट्स होता है जो कहाँ अटैच होता है, बोन में अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये जो बोन में सॉफ्ट और फ्लैसी पार्ट्स अटैच होता है इसको बोलते हैं मसल्स। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में टोटल 600 मसल्स होते हैं जो हमारी बॉडी वेट का 40% होता है। जिससे हमारी बॉडी वेट जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, वो 40% बॉडी वेट का केवल मसल्स होता है। एंड ये जो सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी को शेप देने के लिए। हमारी बॉडी में शेप कहाँ से मिलता है? वो मिलता है मसल से। हमारा फेस का स्ट्रक्चर, हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा पूरी बॉडी कैसे दिखता है? हमारे इन सारे बोन्स में क्या है? बोन्स में मसल्स अटैच्ड होते हैं जो इसको शेप दे देते हैं, ठीक है। तो ये होता है मसल्स का पार्ट। और ये सारे मसल्स जो हैं वो बोन को कवर करते हैं, जिससे हमारी बोन क्या करती है? मूवमेंट करती है। जिससे हम जब मूवमेंट करते हैं तो उससे हमें हेल्प मिलता है। और दे ब्रिंग अबाउट मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। ये एक फंक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना और रिलैक्स मतलब आराम से जो फैल जाता है, रिलैक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सिंग दोनों होता है। और द मसल्स इन आवर फेस हेल्प अस टू मेक डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन। हमारे फेस का जो मसल्स है वो हमारे फेस पे डिफरेंट टाइप के फेशियल एक्सप्रेशन के लिए होता है। जैसे जब हम स्माइल करते हैं, या फिर फ्रोनिंग यानी गुस्सा करते हैं, लाफिंग यानी हंसते हैं, तो हमारे जो फेस का फेशियल मसल्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग काम करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मस्कुलर सिस्टम के बारे में। आगे हम एक नॉलेज देखते हैं यहाँ पे कि हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट मसल्स कौन है, जिसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट मसल्स है ग्लूटियस मैक्सिमस। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है हमारे बटक से हमारे बैक थाई तक। हमारा जो बटक है उससे बैक थाई तक जो होता है वो होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट मसल्स है, ओके। नेक्स्ट है आपका टेस्ट योर नॉलेज। आपको अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है। विच सॉफ्ट ऑर्गन इज प्रोटेक्टेड बाय द फॉलोइंग। कौन सा सॉफ्ट ऑर्गन है जो इसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है? तो स्कल के अंदर क्या होता है? स्कल के अंदर होता है ब्रेन। और ब्रेन हमारा प्रोटेक्टेड होता है स्कल से, ओके। और सेकंड है रिब केज। रिब केज में क्या प्रोटेक्ट होता है? रिब केज में प्रोटेक्ट होता है लंग्स एंड हार्ट। हमारा हार्ट और लंग्स किससे प्रोटेक्ट होता है? रिब केज से प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट मसल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट मसल्स कौन है? तो अभी अभी हमने पढ़ा हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट मसल्स है ग्लूटियस मैक्सिमस, ओके। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। अभी हमने 2 सिस्टम पढ़ लिए हैं, एक था स्केलेटन सिस्टम और दूसरा था मस्कुलर सिस्टम, और ये है तीसरा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है जो हम खाना खाते अपने अंदर वो कैसे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। और फूड खाने के बाद में हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे आ जाती है, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। वी ईट फूड टू गेट एनर्जी। हम खाना किस लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए। ताकि हम जब खाना नहीं खाते हैं तो हम कैसा फील करते हैं? बहुत ही लो फील करते हैं, हमें भूख लगी होती है, हमसे कोई भी काम नहीं होता है क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम खाना खा लेते हैं वैसे ही हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है और हम बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हैं। However, food that we eat cannot be used directly by our body. जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली यूज नहीं होता है। वो कैसे यूज होता है? जब हम खाना खा लेते हैं तो ये सारा जो फूड होता है ना, ये जब डाइजेशन होता है हमारे पेट में, हमारे स्टमक में, तो वो पूरा ब्रोकन डाउन होता है, यानी कि टूट जाता है छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में।
और दांत से तो हम चबा के ही खाते हैं, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वो और ज़्यादा ब्रोकन डाउन होता है और बहुत ज़्यादा मिक्सअप यानी ब्रोकन डाउन होकर के बिल्कुल बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स में आ जाता है। और उसके बाद से ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है ये पूरी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, फूड को अब्जॉर्ब करती है जो हमारी बॉडी में यूटिलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो द ऑर्गन system which performs the digestion of food that is called digestive system। जो organs हमारी बॉडी में डाइजेशन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे दिया है इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं नॉलेजपीडिया। नॉलेजपीडिया क्या बोल रहा है, आवर स्किन इज़ द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन। हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है हमारा स्किन। जो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो एक्सटर्नल है, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, और लीवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन आवर बॉडी। लीवर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर साइड का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। आगे हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं वो काम करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो ये सारे बॉडी पार्ट्स मिल करके हमारे बॉडी में डाइजेशन का काम करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो, यहाँ पे है स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, फेरिंग्स और लीवर, गाल ब्लडर। अभी हम देखते हैं हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जिसमें माउथ क्या करता है, माउथ के द्वारा हम क्या करते हैं, खाना को खाते हैं, अंदर लेते हैं। जिसमें टिथ क्या करता है, टिथ हेल्प करता है बड़े बड़े बिगर फूड को, पार्टिकल्स को स्मॉल पीसेस में तोड़ता है। टिथ से हम क्या करते हैं, चबाते हैं, च्यू करते हैं, फूड को च्यू करते हैं। और जिसमें क्या होता है, मिक्स हो जाता है। क्या मिक्स होता है, सलाइवा। सलाइवा किसको बोलते हैं, सलाइवा होता है हमारे मुंह के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है। जब हम कुछ भी खाते हैं ना, जिसको हम हिंदी में लार बोलते हैं। ठीक है, जब हम कुछ भी खाते हैं तो वो उसमें मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद में जब हम उसको चबाते हैं तो वो मिक्स होकर के धीरे धीरे वो सॉफ्ट हो जाता है और ये हमारी बॉडी में स्लाइटली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। माउथ से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लार जो है वो भी हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर हम उसको स्वलोड यानी कि अंदर निगल लेते हैं और ये टंग के थ्रू अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद में वो कैसे अंदर जाता है, वो फूड पाइप के थ्रू अंदर जाता है। फूड पाइप, इसका मतलब है कि हमारे माउथ से लेकर के स्टमक तक एक पाइप होता है जिसको फूड पाइप बोलते हैं। आप नेक्स्ट पढ़ोगे फूड पाइप। फूड पाइप में क्या होता है कि फूड इज स्वलोड थ्रू द फूड पाइप। फूड जो है, खाना हमारे फूड पाइप के थ्रू निकला जाता है और ये जाता है हमारे स्टमक में। माउथ टू स्टमक जो पास करने के लिए जो पाइप होता है उसको बोलते हैं फूड पाइप। ओके, तो ये हो गया हमारा फूड पाइप। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टमक। अब स्टमक क्या करता है, स्टमक हमारी बॉडी में जो फूड हम अंदर लेते हैं फूड पाइप के थ्रू वो जाता है स्टमक में और वहाँ पे होता है चर्न यानी चर्निंग प्रोसेस होता है। चर्निंग का मतलब होता है स्टमक हमारा जो है वो मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है। स्टमक है तो वो ऐसे ऐसे मूव करता है और जो उसके अंदर खाना होता है ना वो भी पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम चर्न बोलते हैं या फिर चर्निंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को होने में अप्रॉक्सीमेट 3 आवर्स लगते हैं, यानी कि 3 घंटों में ये कंप्लीट होता है। और उसके बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है बिल्कुल, और धीरे धीरे ये डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद ये जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमारा स्टमक उसको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड। और जो फूड पार्टिकल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, फिर वहाँ पे होता है डाइजेशन। और वहाँ पे क्या होता है डाइजेशन, वहाँ पे हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अप्रॉक्सीमेट 6.5 मीटर होता है। 6.5 मीटर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इतना लंबा होता है। और धीरे धीरे उसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है। और जब हमारा सारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पे जो फूड जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। और एब्जॉर्ब होते समय वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो करके वो ब्लड में मिल जाते हैं, ठीक है, जिससे ब्लड जो है वो कैरी कर लेता है सारे न्यूट्रिएंट्स को। और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके वो पूरे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उन न्यूट्रिएंट्स को भेजता है। वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। फिर सारे जब वहाँ से न्यूट्रिएंट्स फूड से अब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो आती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की बारी। उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन काम करना शुरू करता है। तो वहाँ से जब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाता है सारी बॉडी में फूड का, तो जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है फूड का वो आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, वो वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करता है। उसमें वो वाटर को रिमूव करता है, और जो सॉलिड फॉर्म होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको रिमूव करता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है केवल वेस्ट मटेरियल को अलग अलग करना, यानी कि वाटर फॉर्म को रिमूव करना और अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना, ठीक है। तो ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जो ब्लैक वाला शेप दे रखा है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बीच वाला जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे पिक है और यहाँ पे ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आ जाता है एनस में। अभी एनस में कैसे आता है, वहाँ पे जो फूड आता है अनडाइजेस्टेड फूड वो सेमी सॉलिड फीसेस में होता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सेमी सॉलिड होता है। और वो लास्ट पार्ट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम, जहाँ पे वो आकर के इकट्ठा होता है। और वहाँ पे इकट्ठा होने के बाद में एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। जब हम टॉयलेट जाते हैं तो वो बाहर आ जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया। तो अभी आपको यहाँ पे अपने नॉलेज को टेस्ट करना कि आपने क्या पढ़ा। टेस्ट योर नॉलेज, विच इज़ द लॉन्गर इन साइज। आप में इसमें ढूंढना है आपको कौन सा जो है वो लॉन्गर साइज में है। तो हमने क्या पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों में से लॉन्गर साइज कौन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन इंक्लूड होता है, नोज इंक्लूड होता है, विंड पाइप इंक्लूड होता है, लंग्स इंक्लूड होता है, डायफ्राम इंक्लूड होता है। ये सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं ये होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। और उसमें क्या होता है, जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो वो कहाँ जाता है, वो विंड पाइप के थ्रू लंग्स में जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेलेशन। इसका मतलब है जब आप सांस अंदर लेते हो, ठीक है, तो वो जाता है हमारे विंड पाइप के थ्रू लंग्स में जाता है। ये विंड पाइप है और विंड पाइप के थ्रू लंग्स में आता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट होता है कि जब यहाँ पे बॉडी में हमारे लंग्स में एयर पहुँच जाता है, तो वहाँ से हमारा लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को लेता है। और ऑक्सीजन को लेने के बाद में इससे ब्लड जो है वो प्यूरीफाई होता है। जब ऑक्सीजन से ब्लड प्यूरीफाई हो जाता है तो वो पूरी बॉडी में जाता है, और पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो प्यूरीफाइड ब्लड जाता है। और जो अनप्यूरीफाइड ब्लड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, फिर वो
जो वापस से आता है ये होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एक दूसरे से मैच करते हैं, क्योंकि लंग्स के पास ही हार्ट होता है, ठीक है, और हार्ट और लंग्स दोनों मिल करके साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो वो तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी हम केवल इतना देखते हैं कि जो ऑक्सीजन, एयर के थ्रू जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है वो क्या करता है, वो हमारे खाने में, हमारा जो खाना होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, वो उससे एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। हमारे खाने से, डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी रिलीज़ कौन करता है, जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तो एनर्जी रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकालते हैं, ठीक है। वो बाहर कैसे निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में आ जाता है, और जब लंग्स में आता है कार्बन डाइऑक्साइड तो वो एयर के थ्रू जो है हम अपने नोज से उसको पास आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जो हमने एयर को अंदर लिया तो उसे बोला इनहेलेशन, और जो हमने एयर को बाहर निकाला उसको बोला एक्सहेलेशन, ठीक है। तो हमने दो प्रोसेस देखे, एक होता है इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रोसेस, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या करते हैं, ये बर्निंग फूड से ऑक्सीजन से एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये फूड को बर्न करके, यानी कि फूड से ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो उससे एनर्जी रिलीज हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाता है। वो फूड से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो धीरे धीरे करके हमारे लंग्स से होते हुए, नोज से होते हुए बाहर आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, और इन सारे सिस्टम को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया। अभी हम बस यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पे वो सारे सिस्टम को कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ये पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़िएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।